जब वांगची की कब्र के सामने रखे ताजा काले गुलाबों के गुलदस्ते पर उसकी नजर पड़ी तो सीईओ के मन में एक खौफनाक शक पैदा हुआ। अभी अभी जिससे उसकी मुलाकात हुई थी वह औरत शायद उसकी मृत पत्नी ही थी, जो किसी तरह वापस लौट आई थी, क्योंकि काले गुलाबों के प्रति उसकी पत्नी के इस खास लगाव के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। यह सोचते ही सीईओ पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह कार में बैठकर जा चुकी थी और पीछे सिर्फ कार की लाल बत्तियां दिखाई दे रही थी। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने सहायक को फूलों के साथ रखे कार्ड की लिखावट की जांच करवाने का आदेश दिया। हैरानी की बात यह थी कि जांच में कार्ड पर लिखी लिखावट उसकी पत्नी से लगभग पूरी तरह मेल खाती थी। सीईओ का दिल भावनाओं से भर उठा। अगर किस्मत ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया है तो वह इस बार उसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाएगा। असल में वह महिला शीलान नाम के एक पुराने और प्रभावशाली कारोबारी परिवार की इकलौती बेटी थी। अपने कठोर और निडर स्वभाव के दम पर उसने सिर्फ 3 साल में एशिया की सबसे अमीर महिला बनने का मुकाम हासिल कर लिया था। जो चीज उसे पसंद आ जाती उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। इसीलिए जब उसे पहली नजर में सीईओ से प्यार हो गया तो उसने 3 करोड़ खर्च करके उससे शादी कर ली। उसे उम्मीद थी कि साथ रहते रहते वह उसका दिल जीत लेगी, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी सीईओ का व्यवहार ठंडा ही रहा। आखिरकार निराश होकर उसने तलाक की मांग कर दी, लेकिन तलाक के सिर्फ 1 हफ्ते बाद संपत्ति के लालच में उसके चाचा ने उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे एक भयानक दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ही सीईओ को अपने सहायक से पता चला कि इतने वर्षों से वह लगातार खतरों के बीच जी रही थी, लेकिन किसी चमत्कार की तरह मौत के बाद उसकी आत्मा एक संघर्षरत अभिनेत्री के शरीर में जाग उठी। उस लड़की ने अपने प्रेमी के लिए महंगे उपहार खरीदने और उसे खुश करने के लिए कंपनी से लाखों का कर्ज ले लिया था, लेकिन बदले में उस आदमी ने उस पर अपने रिश्ते में दखल देने का आरोप लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि सच्चाई जाने बिना इंटरनेट पर लोग उसे बुरी तरह कोसने लगे। अब महिला ने फैसला कर लिया था कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से उसी सीईओ के सामने ला खड़ा किया जो उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने आया था। यहीं से उनकी दोबारा मुलाकात की कहानी शुरू हुई। महिला के बारे में जानकारी जुटाने के बाद सीईओ तुरंत उसकी विज्ञापन कंपनी पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग और तथाकथित प्रशंसक उसे घेर कर परेशान कर रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसका शरीर खुद ब खुद महिला के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन चाहे वह कितना भी समझाने की कोशिश करे, महिला यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह शीलान है। वह अपने मैनेजर के साथ कंपनी की इमारत में चली गई। कुछ घंटों बाद काम खत्म होते ही मैनेजर ने उसे बताया कि उसका पूर्व प्रेमी उससे मिलना चाहता है। उसने कहा था कि वह दोनों के बीच की सारी बातें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। यह सुनते ही महिला के अंदर जोश भर गया। उसने तय कर लिया कि वह इस बार उस आदमी को उसकी हरकतों का जवाब देकर रहेगी। उधर वह आदमी अब भी इस गलत फहमी में था कि महिला उससे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब सामने वाली वही पुरानी लड़की नहीं रही। जब उसने फिर से घमंडी बातें शुरू की तो महिला ने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और साफ शब्दों में कहा कि अगर वह सचमुच रिश्ता खत्म करना चाहता है तो उसके दिए हुए सारे उपहार वापस करे। हिसाब लगाने पर उन उपहारों की कीमत लगभग 2 करोड़ 6 लाख निकली, लेकिन उस बेशर्म आदमी ने इसे भी महिला का नया नाटक समझ लिया और सोचा कि वह सिर्फ उसे वापस पाने की कोशिश कर रही है। महिला ने बहस करने की बजाय उसे आखिरी चेतावनी दे दी। उस आदमी से पैसे वापस मिलने के बाद उसका अधिकांश कर्ज उतर गया और अब सिर्फ थोड़ा सा कर्ज बाकी था। इसी दौरान मैनेजर एक और खबर लेकर आया। कंपनी ने उसे एक बड़े बजट की फिल्म में दूसरी मुख्य अभिनेत्री का रोल दिलाया था। हालांकि एक समस्या थी, फिल्म के मुख्य कलाकार वही पूर्व प्रेमी और उसकी चालाक प्रेमिका थे। यह सुनकर महिला पहले तो वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इस फिल्म के लिए उसे 5 करोड़ की फीस मिलेगी, उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और अगले दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की हामी भर दी। अगले दिन वह निर्देशक से मिलने होटल पहुंची, लेकिन होटल के अंदर कदम रखते ही उसके पूर्व प्रेमी के मैनेजर ने उसे देख लिया। उसे लगा कि महिला अभी भी उस आदमी को वापस पाने आई है, इसलिए उसने तुरंत रास्ता रोक लिया और उसे होटल से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी पूर्व प्रेमी भी वहां आ पहुंचा। सारी बात जानने के बाद वह हंस पड़ा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि महिला अब भी उसके प्यार में पागल है और फिल्म में दूसरी अभिनेत्री को देखकर जलन के कारण हंगामा करने आई है। महिला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी मैनेजर ने मोबाइल निकालकर कहा कि उसके पास महिला के पुराने वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह उस आदमी के पीछे भागती दिखाई देती है। उसने धमकी दी कि अगर महिला तुरंत वहां से नहीं गई तो वह सारे वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा और उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म कर देगा। यह सुनकर महिला का धैर्य टूट गया और उसने उसे भी जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस हरकत से मैनेजर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा कि जब वे उसे एक बार बर्बाद कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी।